जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत विथ मैथ। तो दोस्तों, वही जोश, वही जुनून और वही जो जज्बा के साथ हम अपने पढ़ाई को कामयाब रखेंगे और कंटिन्यू के साथ हम रेगुलर पढ़ते हुए चलेंगे तो हम एक दिन सफल जरूर होंगे। तो चलिए अब हम सेशन को शुरू करते हैं। तो हम एक नया टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दोस्तों देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण हम टॉपिक शुरू किए हैं। तो देखिए, सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि दो चर होता क्या है और अचर क्या होता है। चर क्या होता है और अचर क्या होता है। देखिए, चर और अचर क्या होता है। चर, देखिए चर किसको कहते हैं? अल्फाबेट को हम चर कहते हैं। अल्फाबेट को क्या कहते हैं? हम चर कहते हैं। अल्फाबेट को चर कहते हैं। अल्फाबेट जैसे में ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये सब ई एफ जी एच जितना भी अल्फाबेट है हमारा क्या है? ये सब चर है। जितना भी अल्फाबेट है हमारा चर है। अब देखिए अचर, देखिए अचर किसे कहते हैं? काउंटिंग को हम अचर कहते हैं। जितना भी काउंटिंग है सब क्या है? अचर है। काउंटिंग को हम अचर कहते हैं। देखिए 1 2 3 जितना भी आप ले जाइए ये सब क्या है? अचर है। चर और अचर हम समझा दिए। देखिए चर किसे कहते हैं? अल्फाबेट को हम चर कहते हैं और काउंटिंग को हम अचर कहते हैं। काउंटिंग को हम अचर कहते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, चर किसे कहते हैं? हम अल्फाबेट को चर कहते हैं और काउंटिंग नंबर को हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। चलिए अब हम चर और अचर के बारे में हम बात कर दिए। अब हम समीकरण पर चलेंगे। अब देखिए समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसमें दो चर होगा, जैसे एक्स वाई होगा, पी के होगा, ए बी सी होगा, डी ई होगा, एफ जी होगा, कुछ भी ले लिए, कुछ भी हम ले लिए, हम एक्स वाई लेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण लेंगे और दो हम समीकरण लेंगे। दो हम समीकरण लेंगे और उसका एक्स वाई का मान निकालेंगे। देखिए सबसे पहले नंबर, दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए यहाँ पर जैसे में x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 2। देखिए x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 2। अब देखिए यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 2। अब देखिए यहाँ पर x हम बता चुके हैं, x का कॉमन फैक्टर को a बोला जाता है, y का कॉमन फैक्टर b बोला जाता है और जो बच जाता है वो c होता है। अब देखिए जैसे में a1 बराबर क्या है? 1, b1 बराबर क्या है? 1, c1 बराबर क्या है? 5। अब देखिए a2 बराबर क्या है? 1, b2 बराबर क्या है? -1, c2 बराबर क्या है? 2। अब देखिए c2 बराबर क्या है? 2 है। अब यहाँ हम अपना क्लास को शुरू कर रहे हैं। देखिए सबसे पहला नंबर हम दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं जिसमें x प्लस वाई बराबर 5 दिया और x माइनस वाई बराबर 2 दिया है। अब देखिए हम a1 बराबर 1 दिया है, b1 बराबर 1 दिया है और c1 बराबर 5 दिया है, a2 बराबर 1 दिया है, b2 बराबर -1 दिया है और c2 बराबर 2 दिया है। अब देखिए a1 बराबर a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2। देखिए सबसे पहले हम a1 बटा में a2 और b1 बटा में b2 करेंगे। देखिए a1 बटा में a2 बराबर क्या है? 1 बटा में 1। अब b1 बराबर b2 बराबर 1 में -1। देखिए 1 और -1 बराबर नहीं होता है, 1 और -1 बराबर नहीं होता है। अब पूछेंगे कि इसका कितना हल होगा, मतलब इसको हम कितना हल कर सकते हैं। तो देखिए यदि a1 बाई a2 अब बराबर नहीं होगा b1 बाई b2, यदि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 के बराबर नहीं होगा तो हल। देखिए इसमें एक हल होगा, एक हल होगा, एक हल होगा। जिसको हम अद्वितीय भी कहते हैं, अद्वितीय हल।
अब देखिए इसमें रेखा कैसा होगा, इसमें प्रतिच्छेदी रेखा होगी, इसमें प्रतिच्छेदी रेखा होगा, यदि छेद करेगा। देखिए यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा तो वह क्या होगा, एक हल होगा और वह प्रतिच्छेद करेगी, रेखा करके कभी प्रतिच्छेद करेगी। चलिए अब हम 2 नंबर पर चलेंगे। हम पढ़ रहे 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो दोस्तों हम अपने पढ़ाई को सीढ़ी की तरह रखेंगे, लिफ्ट की तरह नहीं। तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते रहेंगे, अपना पढ़ाई एकदम कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे, तो हमको कोई आगे दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो हम लिफ्ट की तरह चलेंगे तो हम हमारा रुक भी सकते हैं, लेकिन सीढ़ी की तरह चलेंगे तो थकान देगा परंतु मंजिल जरूर दिखाएगा, थकान देगा परंतु मंजिल जरूर मिलेगा। लेकिन लिफ्ट की तरह चलेंगे तो कभी धीमे चलेंगे, कभी तेज चलेंगे, कभी धीमे कभी तेज, उससे काम चलने वाला हमारा नहीं है। तो चलिए अब हम 2 नंबर पर चलेंगे। देखिए 2 नंबर, चलिए देखिए 2 नंबर क्या बोल रहा है, 2x + y = 4 और 4x + 2y = देखिए 6 और 8। 2x + y = 6 और 4x + 2y = 8। तो इसको भी हम क्या निकालेंगे, देखिए अब क्या हम इसका फॉर्मूला क्या था, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं होगा तो उसका एक हल होगा और प्रतिच्छेद करेगी, रेखा क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। अब इसको भी देखेंगे a1/a2 और b1/b2। देखिए a1/a2 बराबर b1/b2। अब देखिए 2/4 बराबर 1/2। अब देखिए 2 से 2 1/2 और 1/2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दोनों क्या है, a1/a2 और b1/b2 बराबर है, तो हम क्या करेंगे c1/c2 लेंगे। अब हम c1/c2 लेंगे। देखिए c1/c2, देखिए c1/c2 क्या है, 6/8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 दूनी क्या होता है 8 होता है। अब देखिए 3/4। तो देखिए a1/a2 b1/b2 बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, तो ये कैसी रेखा होगी, इसका कोई इसका हल क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। हल देखिए यहाँ पर हल कोई हल नहीं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, कोई हल नहीं होगी, और ये क्या होगा, समांतर रेखा, एक दूसरे के क्या होगा, समांतर होगा, एक दूसरे के समांतर रेखा होगा। देखिए समांतर रेखा, एक दूसरे का होगा, समांतर रेखा होगा। अब चलिए 3 नंबर, देखिए 4x + 2y = 8। 4x + 2y = 8, 8x + 4y = 16। अब देखिए समीकरण फर्स्ट दे दिए और समीकरण सेकेंड। अब देखिए इसका भी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर b1/b2 करेंगे। यदि बराबर नहीं होगा, बराबर होगा तो c1/c2 करेंगे, यदि बराबर नहीं होगा तो उसका हल एक होगा। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर होगा, c1/c2 बराबर नहीं होगा तो उसका हल क्या होगा, उसका हल कोई हल नहीं होगा, और वह समांतर रेखा एक दूसरे के समांतर रेखा होगा। और अब ये हम जांच करेंगे। देखिए a1/a2 बराबर देखिए सबसे पहले हम a1/a2 बराबर b1/b2 करेंगे। देखिए a1/a2 क्या दिया है, 4/8 बराबर b1/b2 बटा में 4। अब देखिए 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ हमारा यहाँ है a1/a2 और b1/b2 क्या है, बराबर है। a1/a2 और b1/b2 बराबर है, हम c1/c2 लेंगे। देखिए c1/c2,
C1/C2 क्या दे 8/16, ठीक है 8 दूनी 16। अब देखिए यहाँ पर A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर है, तो अब हमारा हल क्या होगा, देखिए हमारा अनेक हल होगा, हम कितना भी हल कर सकते हैं। देख हम कितना भी हल कर सकते हैं, देखिए इसको हम अनगिनत हल भी कर सकते हैं, अनगिनत हल। अनगिनत हल। अब देखिए ये संपाती रेखा होती है, ये संपाती रेखा होती है। तो चलिए हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया, ये संपाती रेखा होगी, अभी हमारा टॉपिक खत्म हो गया और इससे थोड़ा आगे हम बढ़ेंगे। तो ये सबसे पहले आप नोट कर लिए। चलिए अब हम आगे की ओर थोड़ा सा आगे की ओर हम बढ़ेंगे। चलिए आगे आइए, देखिए क्या बोल रहे हैं। देखिए इससे हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हम संगत और असंगत किसे कहते हैं, देखिए संगत और असंगत किसे हम कहते हैं, संगत और असंगत। संगत और असंगत पर हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों संगत और असंगत पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए संगत किसे कहते हैं और असंगत किसे कहते हैं। देखिए देखिए सबसे पहले हम दो समीकरण लेना हमको बहुत जरूरी है, तभी हम कुछ भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2x/A1/A2, सबसे पहले हम A1/A2 और B1/B2 करेंगे। सबसे पहले हम 2 स्टेप करेंगे, फिर हम तीसरा स्टेप पर चलेंगे। देखिए A1/A2 क्या दिया है 2/3 बराबर 1/2। देखिए ये दोनों बराबर नहीं है, यदि A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं होगा तो वह संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। जिसका मान एक हल होगा तो वह संगत होगा, ये संगत होगा, एक हल प्रतिच्छेद रेखा। ये क्या होगा, संगत होगा। चलिए अब हम दूसरा पर चलेंगे। देखिए दूसरा क्या बोल रहे हैं। टू एक्स प्लस 4y बराबर 16, 4x प्लस 8y बराबर 32। देखिए यहाँ पर भी हम दो समीकरण लिए हैं, यहाँ पर भी हम दो समीकरण लिए हैं और यहाँ पर भी हम देखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2। देखिए A1/A2 और B1/B2, A1/A2 B1/B2। अब देखिए 2/4 और 4/8, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 1/2। देखिए यदि A1/A2 और B1/B2 बराबर है तो हम C1/C2 ले लेंगे, C1/C2। C1 और क्या है 16, C2 बराबर 32, 16 दूनी 32 यानी 1/2। हमारे A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 बराबर होगा तो वो मान संगत होगा, वो मान संगत होगा और उसका हल अनेक हल होगा और वह संपाती रेखा होगा, वह संपाती रेखा होगा। देखिए संगत, अनेक हल, संपाती रेखा। चलिए हम 3 नंबर पर चलेंगे, हम 3 नंबर पर चलेंगे। देखिए ये संगत होगा, अनेक हल होगा, संपाती रेखा होगा। अब हम 3 नंबर पर चलेंगे।
देखिए 3 नंबर, थ्री एक्स प्लस 2y बराबर 5, 6x प्लस 4y बराबर 15। देखिए यहाँ पर भी हम दो समीकरण ले लिए हैं, a1/a2 और b1/b2। सबसे पहले हम देखेंगे यदि दोनों बराबर होगा तो c1/c2 ले लेंगे। अब देखिए a1/a2 बराबर b1/b2। अब देखिए 3/6 बराबर 2/4, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। अब देखिए 1/2 और 1/2 क्या है, 1/2 और 1/2 बराबर है तो हम क्या करेंगे c1/c2 ले लेंगे। अब देखिए c1/c2, c1/c2। अब देखिए c1 बराबर 5 दिया है और c2 बराबर 15 दिया है। देखिए 5 3 15 यानी 1/3 हो जाएगा। अब देखिए a1/a2 तो बराबर है, b1/b2 बराबर है, लेकिन c1/c2 तो बराबर नहीं है। तो ये क्या होगा, असंगत मान होगा। ये क्या होगा, असंगत मान होगा। देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं होगा c1/c2 का, तो ये असंगत मान होगा, ये असंगत होगा। और इसका क्या होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और ये समांतर रेखा होता है, और ये समांतर रेखा होता है। तो यहाँ तक आप नोट करिए, फिर हम इसे से थोड़ा सा आगे हम टॉपिक पर लेकर चलेंगे। धीरे धीरे हम अपना टॉपिक पर बढ़ते रहेंगे और अपना एक दिन कोर्स भी खत्म हो जाएगा। चलिए अब हम आगे की ओर चलेंगे। बहुत सारा अभी क्वेश्चन करना है। देखिए ये चैप्टर 2 चर वाला रखी समीकरण एक दिन में हम सिमटा देंगे, यानी आज हम खत्म कर देंगे। और कल हम द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, वो हम लेकर आएंगे। बहुत ही शानदार सेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको भी हम एक दिन में सिमटा देंगे। और अगला दिन हम एपी का सेशन लेकर आएंगे। और एपी का सेशन थोड़ा लंबा चलेगा, 3 दिन चलेगा। 3 दिन में वो अभी सिमट जाएगा। उसके बाद हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज को हम 2 दिन में सिमटा देंगे। और समझते हुए चलेंगे, ऐसे ही नहीं हवा हवाई में नहीं चलेंगे, समझते हुए अपना आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। तो चलिए अब हम अगला टॉपिक पर चलेंगे। चलिए अब हम अगला टॉपिक पर चल रहे हैं। दोस्तों यदि मेहनत कामयाब हो तो किस्मत को भी बदल देना पड़ेगा रास्ता। दोस्तों यदि मेहनत कामयाब हो तो किस्मत को भी बदल देना पड़ेगा अपना रास्ता। इसीलिए आप निरंतर मेहनत करते रहिए और किस्मत भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, उसको भी अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। तो चलिए अब हम अगला टॉपिक पर चलेंगे और हम आराम से पढ़ेंगे, कोई बोरिंग फील नहीं होगा और अच्छा से हम पढ़ाएंगे। चलिए तो हम क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर अपना थोड़ा सा अगला कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे, फिर उसका भी हम क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए आइए, देखिए 2-4 क्वेश्चन हम बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि देखिए यदि किसी दो चर वाले समीकरण के a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो हल कितना होगा, हल
कितना होगा। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक में ज़्यादा जान नहीं है, लेकिन हम क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, आपका दिमाग में घुस जाएगा। तो देखिए हम क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यदि किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी दो चर वाले समीकरण का a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2 बराबर हो तो उनका हल क्या होगा। तो आपको बताएं, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रहेगा, तो इसका हम हल कितना बताए हैं, हल अनेक हल बताए हैं, अनेक हल। और ये संपाती रेखा होगा, ये संपाती रेखा होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण के a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2 हो तो उनका कितना हल होगा, तो देखिए हम क्या बताएं, a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2 बराबर नहीं होगा तो उसका कोई हल नहीं होगा और वह समांतर रेखा होगा, कोई हल नहीं। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, कोई हल नहीं और समांतर रेखा अब हम 3 नंबर पर चलेंगे, 3 नंबर पर चलेंगे। चलिए अब हम 3 नंबर पर चलेंगे। देखिए 3 नंबर क्या बोल रहे हैं, यदि 2x + y बराबर 5 तथा 5x + 2y बराबर 6 हो तो हल होगा। अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ साफ साफ बता देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण के a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो उनका हल होगा। यह हम बता दिए कि a1/a2 और b1/b2 बराबर c1/c2 दे दिए हैं, लेकिन अब हम क्या यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दिए, 2x + y बराबर 5 और 5x + 2y बराबर 6। यहाँ पर हम बताया नहीं कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यहाँ पर हम अपने से देख लेंगे और अपना हल निकाल देंगे। पूछा है यदि 2x + y बराबर 5 तथा 5x + 2y बराबर 6 हो तो उनका हल कितना होगा, तो आप सॉल्व करिए। देखिए क्या होगा, दिया है 2x + y बराबर 5, 5x + 2y बराबर 6। अब देखिए 2x + y बराबर 5 और 5x + 2y बराबर 6। अब देखिए यहाँ पर a1/a2 बराबर b1/b2, अब देखिए 2/5 और 1/2। देखिए ये बराबर नहीं है, पहले ही बराबर नहीं, यदि बराबर होता अब c1/c2 लेते हैं, नहीं हम c1/c2 नहीं लेंगे। तो इसका हल क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, इसका अद्वितीय हल होगा। और ये कौन रेखा होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी, ये प्रतिच्छेदी रेखा होगी, छेदी रेखा होगा।
नोट करिए और हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। अगला टॉपिक पर चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे, उसके बाद हम अगला टॉपिक पर चलेंगे। नोट करिए इसको। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन है और आ भी सकता है। अब हमको घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हम समझते हुए आराम आराम से पढ़ते हुए चलेंगे। चल भी रहे हैं, आराम आराम से चल रहे हैं, कोई तेजी में भी नहीं चल रहे हैं। चलिए तो अगला टॉपिक पर हम क्वेश्चन नंबर पहले 4 करेंगे, 2-4 क्वेश्चन और कराकर उसके बाद अगला टॉपिक पर हम चलेंगे। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आज हमको ख़त्म भी करना है। 2-4 वाले रैखिक समीकरण को आज हम फिनिश कर देंगे और कल हम द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ला देंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पर, यदि kx प्लस 2y बराबर 6 तथा यदि kx प्लस 2y बराबर 6 तथा 2x प्लस 3y बराबर 5 है और इनका हल अद्वितीय है यानी इनका हल अद्वितीय है तो k का मान ज्ञात करें। देखिए k का मान हमको निकालना है, तो सबसे पहले अद्वितीय में क्या होता है, a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2। देखिए सभी दोस्तों को पता हुआ कि अद्वितीय हल में क्या होता है, a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता है, a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता है। तो देखिए नहीं होता है तो क्या हम करेंगे, a1/a2 सबसे पहले हम देख लेंगे k कोना वाला में है तो k x वाला में है, तो k बटा में 2 और 3 बटा में और 2 बटा में 3। देखिए हमको k का मान निकालना है ना, तो इसको हम ऐसे कर देंगे k 4/3, ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनता है और हम एक क्वेश्चन और बनाएंगे, फिर हम अगला टॉपिक पर चलेंगे। देखिए 5 नंबर, यदि 2x प्लस 4y बराबर 6 तथा 4x प्लस 8y बराबर 12 हो तो 2x प्लस ky बराबर 6 तथा 4x प्लस 8y बराबर 12 हो तो इनका अनेक हल होगा तो k का मान ज्ञात करें। देखिए ऑप्शन में भी हो सकता है और हम ऐसे ही बता दे रहे हैं। देखिए 2x प्लस ky बराबर 6, 4x प्लस 8y बराबर 12, इसका अनेक हल में क्या होता है बताइए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब देखिए a1/a2 मतलब क्या होता है, 2 बटा में 4। अब देखिए b1/b2 मतलब 2 k बटा में 8। अब देखिए a1/a2 बराबर b1/b2, तो ये और c1/c2 मतलब 6 बटा में 12। देखिए 2 बटा में 4 और हम k बटा में 8 ले लेंगे और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 की बराबर क्या होगा हमारा
4 राइट आंसर आ जाएगा। के बराबर क्या होगा 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चा को, सभी दोस्तों को हमारा समझ में आ गया होगा। अब हम अगला टॉपिक की ओर चलेंगे। अब चलिए इसको नोट करिए और ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम अगला टॉपिक की ओर चलेंगे। देखिए, ये तो हम दो चर वाले रैखिक समीकरण बताए हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं जानते हैं? जिसमें दो चर होता है, जैसे एक्स वाई ले लिया, पी क्यू ले लिया, जो पी ले लिया, और दो समीकरण होगा तो उसको हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। अब कोई पूछेगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण हम कितने प्रकार से निकाल सकते हैं, कितना मेथड से निकाल सकते हैं? देखिए, हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को 3 विधि से निकाल सकते हैं, 3 मेथड से निकाल सकते हैं, 3 प्रकार से निकाल सकते हैं। तो हम आपको तीनों प्रकार आज ही हम कराएंगे, आज जो 3 प्रकार कराएंगे और उसके बाद हमारा क्लास खत्म हो जाएगा। वही 3 प्रकार है, 3 प्रकार में हम कराएंगे आज क्वेश्चन। तो चलिए इसको नोट करिए और उसके बाद हम अगला टॉपिक की ओर चलेंगे, यानी 3 प्रकार से हम कैसे एक्स और वाई का मान निकला जाता है बताएंगे। चलिए अब हम अगला टॉपिक की ओर चल रहे हैं। अगला टॉपिक की ओर हम चलेंगे। देखिए अगला टॉपिक क्या कर रहा है, हम बताएं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण 3 प्रकार से निकाला जाता है। देख, पहला विलोपन विधि, देखिए दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा ब्रज गुणन विधि, और हम तीनों विधि को बताएंगे। ऐसा बात नहीं है कि एक विधि को बताकर छोड़ देंगे, हम तीनों विधि को बताएंगे कि कैसे बनेगा। अब देखिए पहला नंबर, सबसे पहला नंबर 2x + y = 4, 2x + y = 4 और x + y = 2। देखिए 2x + y = 4 और x + y = 2। देखिए सबसे पहले हम आपको विलोपन विधि से बताएंगे, फिर प्रतिस्थापन विधि से बताएंगे, फिर हम ब्रजगुणन विधि से बताएंगे। अब देखिए सबसे पहले हम विलोपन विधि में क्या करते हैं। सबसे पहले हम दो समीकरण देखते हैं, समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकेंड। समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकेंड। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर उतार दे रहे हैं, उसी समीकरण को हम उतार दे रहे हैं। 2x + y = 4 और x + y = 2। अब देखिए 2x + y = 4 और x + y = 2। सबसे पहले हम इस समीकरण में देखेंगे x और y का मान। x और y में कोफैक्टर कोई बराबर है कि नहीं। कोफैक्टर यदि बराबर होगा तो वहीं पर हम करेंगे, अगर नहीं होगा तो हम गुणा करेंगे। देखिए सबसे पहले हम कोफैक्टर देखेंगे, तो कोफैक्टर x और y में देखिए इसका कोफैक्टर 2 है और इसका कोफैक्टर 1 है, लेकिन इसको हम 2 गुणा कर लेंगे। लेकिन फिर हम अगला y में देखेंगे, यदि कोफैक्टर बराबर हो जाएगा तो x में हम गुणा नहीं करेंगे, यदि y में भी बराबर नहीं होगा तो हम x में गुणा कर देंगे। तो देखिए y में कोफैक्टर 1 है, फैक्टर 1 है, गुणक 1 है, और y में भी फैक्टर 1 है। तो देखिए इसका हमारा बराबर हो गया। अब देखिए हम देखेंगे कौन कौन यानी y का फैक्टर बराबर है, तो हम देखेंगे दोनों का प्लस में चिन्ह है कि माइनस में चिन्ह है। यदि दोनों एक चिन्ह होगा तो माइनस घटाएंगे हम, यदि अलग अलग चिन्ह होगा तो हम जोड़ेंगे। तो देखिए एक चिन्ह है तो समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड में, चाहे समीकरण सेकंड को समीकरण फर्स्ट में हम घटा देंगे। तो यहाँ पर समीकरण सेकंड को समीकरण फर्स्ट में घटाने पर समीकरण सेकंड को समीकरण फर्स्ट में घटाने पर
समीकरण सेकंड को समीकरण फर्स्ट में घटाने पर देखिए 2x प्लस वाई बराबर 4, 2x प्लस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 2। अब देखिए टू एक्स प्लस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 2। अब यहाँ पर होता क्या है, यदि घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, यदि जोड़ देते हैं तो चिन्ह वही रहता है। अब घटाएंगे तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। अब देखिए 2x में x घटाएगा तो x बच जाएगा, और y में से y घटाएगा तो कट जाएगा, और 4 में से 2 तो x बराबर हमारा क्या आ गया 2, हमारा x बराबर क्या आ गया 2 हो गया। अब देखिए हमको y का मान निकलना है, तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो हमारा y का मान रख देंगे आ जाएगा। देखिए x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर देखिए x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो देखिए 2x प्लस वाई बराबर 4, 2 गुणे 2 प्लस वाई बराबर 4। देखिए y बराबर 4 माइनस 4 बराबर 0। x का मान आ गया 2 और y का मान क्या आ गया 0। अब देखिए x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 0। अब हम जांच कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पर x प्लस वाई बराबर क्या आ गया 2 आ गया, और x का मान 2 आया और y का मान 0, तो 2 प्लस 2 बराबर 0, यानी हमारा आंसर सही है, x बराबर 2 और y बराबर 0। देखिए ये विलोपन विधि है, कौन विधि है, विलोपन विधि है, विलोपन विधि। अब हम इसी को हम प्रतिस्थापन विधि से करेंगे, इसी सवाल को हम प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। तो सबसे पहले इसको नोट करिए, फिर हम प्रतिस्थापन विधि से चलेंगे। चलिए हम प्रतिस्थापन विधि से चलेंगे, इसी को हम प्रतिस्थापन विधि से, इसी से हम प्रतिस्थापन विधि से x बराबर 2 और y बराबर 0 लाएंगे। देखिए कैसे लाएंगे, देख लीजिए। देखिए ये दोनों में से कौन एक हम समीकरण ले लेंगे, तो हम सेकंड लेवल लेते हैं। x प्लस वाई बराबर क्या होता है 2, और x बराबर 2 माइनस वाई, ये तो सभी को पता होगा। और ये इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे, इसको हम समीकरण क्या करेंगे 3 मान लेंगे। अब लिखेंगे x का मान, अब देखिए यहाँ से हम यहाँ आ गए, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर अब देखिए 2x प्लस वाई बराबर क्या दिया है 4। अब देखिए 2 इंटू 2 माइनस वाई बराबर 4। अब देखिए 2 2 4 माइनस 2y बराबर 4। अब देखिए 4 माइनस y बराबर 4। अब देखिए 4 माइनस 4 बराबर y, यानी y बराबर क्या आ गया 0। हमारा y बराबर क्या आ गया 0। अब देखिए y के मान समीकरण हम 3 में रख देंगे, y के मान समीकरण 3 में रख देंगे। अब देखिए y के मान समीकरण 3 में रखने पर, y के मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए x बराबर 2 माइनस वाई, x बराबर 2 माइनस 0 यानी 0, यानी हमारे x बराबर 2 आ गया और y बराबर 0, हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। x बराबर 2 और y बराबर अब देखिए इसी को हम परस्पर विधि से करेंगे, इसको पहले नोट करिए, इसी को हम परस्पर विधि से करेंगे। ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट दे दिए हैं जिससे हम क्वेश्चन भी इसी को हम परस्पर विधि से करेंगे।
चलिए अब हम ब्रजगुणन विधि से चलेंगे। चलिए ब्रजगुणन विधि आइए। इसी को हम ब्रजगुणन विधि से सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व होगा ब्रजगुणन विधि। ब्रजगुणन विधि दूसरा हम प्रतिस्थापन कराए हैं और पहला विलोपन और तीसरा ब्रजगुणन विधि, तीसरा विधि है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले 2x बराबर y बराबर 4 दिया है और x प्लस y बराबर 2। अब देखिए ब्रजगुणन विधि में हम x और y के मान फॉर्मूला डायरेक्ट होंगे। देखिए x बराबर क्या होता है b1c2 माइनस b2c1 बटा में a1b2 माइनस a2b1 और y बराबर क्या होता है c1a2 माइनस c2a1 बाई a1b2 माइनस a2b1। देखिए यही हमारा फॉर्मूला होता है और यहीं पर फॉर्मूला में हम रख देंगे तो हमारा ब्रजगुणन विधि से मान x और y का मान देखिए x बराबर हम क्या लेंगे x बराबर 2 लेंगे और y बराबर 0 लाएंगे। देखिए कैसे हम ला रहे हैं यहाँ पर आ गए x बराबर देखिए b1 बराबर क्या है b1 बराबर 1 दिया है, c2 बराबर क्या दिया है। हाँ सबसे पहले इसको हम सॉल्व करने से पहले देखिए सबसे पहले एक चीज़ का हम ध्यान रखेंगे ब्रजगुणन विधि में सिर्फ केवल और कोनो विधि में नहीं, ना विलोपन विधि में ना प्रतिस्थापन विधि में, केवल और केवल ब्रजगुणन विधि में ये वाला नियम लगाना। देखिए 2x प्लस वाई यदि बराबर को अन्य कुछ होगा तो इधर हम ला देंगे तो -4 बराबर 0। अब देखिए x प्लस वाई -2 बराबर 0, यानी बराबर को उधर हमको 0 रखना बहुत जरूरी है। अब देखिए हम बना रहे हैं x बराबर b1 बराबर क्या दिया है b1 बराबर 1 दिया है और c2 बराबर -2। अब देखिए माइनस b2 बराबर क्या दिया है 1 और c1 बराबर -4 बटा में a1 बराबर क्या दिया है a1 बराबर 2 और b2 बराबर a1 बराबर 2 और b2 बराबर 1 माइनस a2 बराबर 1 और b1 बराबर 1। अब देखिए -1 प्लस 4 बटा में 2 माइनस 1। अब देखिए 2 बटा में 1 यानी हमारा x के बराबर क्या आ गया 2 आ गया, हमारा x बराबर क्या आ गया 2 आ गया। अब देखिए y बराबर c1 क्या दिया है c1 बराबर -4, a2 बराबर क्या दिया 1 माइनस c2 बराबर क्या दिया -2, a1 कितना दिया है 2 बटा में। अब देखिए a1 बराबर क्या दिया है a1 बराबर 2 और b2 बराबर -1 माइनस a2 बराबर क्या दिया a2 बराबर 1 और b1 बराबर 1। अब देखिए -4 प्लस 4 बटा में 2 माइनस 1। देखिए -4 प्लस 4 0 बटा में 1 यानी 0। देखिए हम तीनों विधि से सॉल्व करा दिए, नोट कर लीजिए। ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा ना तो आपको ब्रजगुणन विधि से कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। और इसी के साथ हमारा क्लास भी समाप्त हो गया। तो हम जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए हैं उतना आपको समझ में आ गया होगा और हम क्वेश्चन भी करा चुके हैं 2-4 और हम द्विघात समीकरण का सेशन बहुत ही आसानी से, बहुत ही प्यारा सेशन है द्विघात समीकरण कल हम पढ़ाने वाला है। तो आपको पहले ही बताए हैं कि हमको सीढ़ी की तरह चलना है, हमको लिफ्ट की तरह नहीं चलना, हमको सीढ़ी की तरह चलना है। तो चलिए इसको नोट करिए। तो दोस्तों हम जैसे ही शुरू क्लास में बोले हैं कि वही जोश, वही जुनून, वही जज्बा के साथ हम अपना आप को कामयाब बनाएंगे, तो ऐसे ही
क्लास के लास्ट में भी वही जूस और वही जज्बा हमारे अंदर है। तो उसी प्रकार से आप भी मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और अपना लक्ष्य को प्राप्त करने में अपने आप को त्याग करते रहिए। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना बहुत ज़रूरी होता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए लक्ष्य को पाने के लिए अपने आप को कुछ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी के साथ हम अगले सेशन में द्विघात समीकरण के साथ फिर हम कल बहुत ही मज़े से पढ़ेंगे। तो चलिए।